इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मूलभूत लॉजिक गेट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के। पहला होता है OR गेट, सेकंड होता है एंड गेट और थर्ड होता है नॉट गेट। और इन गेटों को संयोजित करके हम नॉर गेट और एंड गेट बना सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट हेडिंग हम लगाते हैं, फर्स्ट नॉर गेट। अब देखिए बच्चों, इसके नाम में स्पष्ट है कि OR गेट के साथ एक नॉट गेट को संयोजित किया गया है। तो सबसे पहले हम एक OR गेट बना लेते हैं। ये OR गेट बनाया और OR गेट के ये 2 निवेशी सिग्नल रखे। एक निवेशी सिग्नल A है और एक B है और यहाँ पर आउटपुट सिग्नल होता है Y। अब OR गेट के जो आउटपुट सिग्नल Y होता है, Y डैश बोल देते हैं, इसके साथ हमें एक नॉट गेट को संयोजित कर देना है। ये हमने एक नॉट गेट को संयोजित कर दिया है। क्या बोल रहे हैं हम? यहाँ पर OR गेट के साथ एक नॉट गेट को जोड़ देना है। OR गेट के आउटपुट के साथ एक नॉट गेट को संयोजित कर दें तो इसको हम बोल देते हैं नॉर गेट। या फिर नॉर गेट का एक प्रतीक और होता है। देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक OR गेट। ये इसके 2 निवेशी सिग्नल A और B और यहाँ पर देखिए इसके आउटपुट पर यहाँ पर एक सर्किल लगा देते हैं। जैसा नॉट गेट में ये सर्किल दिख रहा है आपको, ऐसे ही OR गेट पर यहाँ पर यदि हम एक सर्किल लगा दें तो इसका मतलब होता है कि OR गेट के साथ हमने एक नॉट गेट को संयोजित कर दिया है। तो ये नॉर गेट के तुल्य होता है, नॉर गेट कहते हैं इसको। और यहाँ पर आउटपुट पर लिख देते हैं Y। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? बात यही है, ये जो ऊपर बात लिखी है इसी को हमने लिखा है। OR गेट के साथ नॉट को संयोजित किया है। यहाँ पर इस सर्किल का मतलब होता है नॉट गेट। ठीक है, तो OR गेट के साथ एक नॉट गेट को संयोजित कर दें तो हमें नॉर गेट प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम नॉर गेट की सत्य सारणी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग लगाते हैं सत्य सारणी। सत्य सारणी, सबसे पहले 2 इनपुट। तो सबसे पहले लिया हमने A के बाद लेना है B के बाद लेना है Y डैश इक्वल A प्लस B। क्योंकि OR गेट के लिए हम लिखते हैं Y इक्वल A प्लस B। यहाँ पर ये जो हमें आउटपुट मिला है ये Y है, तो Y इक्वल हो जाएगा A प्लस B का नॉट। ठीक है, Y इक्वल A प्लस B का नॉट, क्योंकि नॉट गेट लगा है। नॉट गेट क्या करता है, देखो यहाँ तक हमें मिलेगा Y इक्वल A प्लस B। अब इसके बाद क्या लगा है, नॉट गेट। नॉट गेट सिग्नल को क्या करेगा, पलट देगा। तो Y इक्वल हो जाएगा A प्लस B का नॉट, मतलब सिग्नल पलट जाएंगे। तो यहाँ पर Y इक्वल A प्लस B का नॉट। अब मान भर देते हैं। यहाँ पर मान देखिए, सबसे पहले A इक्वल 0, B इक्वल 0। अब 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और 0 के बाद यहाँ पर हो जाएगा उसका उल्टा, मतलब क्योंकि नॉट गेट लगा है तो हो जाएगा 1। सेकंड कंडीशन में यहाँ पर हम लेते हैं 1 और यहाँ पर लेते हैं 0। 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1 और 1 का उल्टा हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए ले लेते हैं 0 और यहाँ पर ले लेते हैं 1। 1 और 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और इसका उल्टा हो जाएगा 0। चौथी कंडीशन में यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी ले लेते हैं 1। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1 प्लस 1 यहाँ पर 2 आपको नहीं लिखना, क्योंकि लॉजिक गेट में 1 और 0 का मतलब होता है यदि परिपथ में सिग्नल आते हैं तो उसको हम बोलते हैं 1 और यदि परिपथ में सिग्नल नहीं आते तो इसको लिखते हैं 0। मतलब 0 और 1 का ही मतलब होता है। तो यहाँ पर हमें 1 प्लस 1 1 ही लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और 1 का उल्टा हो जाएगा 0। तो ये नॉर गेट की सत्य सारणी कहलाती है। चलिए सेकंड हेडिंग लगाइए नैंड गेट। तो सबसे पहले हम एक बना लेते हैं एंड गेट। तो यहाँ पर देखिए अक्षर जैसा D होता है उस टाइप से होता है एंड गेट। एंड गेट के ये 2 निवेशी सिग्नल
यहाँ पर निवेशी सिग्नल ए है और ये निवेशी सिग्नल बी है, और इसके आउटपुट सिग्नल इसको हम वाई डैश बोल देते हैं, और इसके साथ हमें नॉट गेट को संयोजित कर देना है। तो यहाँ पर हम एक बना देते हैं नॉट गेट, ये नॉट गेट का प्रतीक है, और यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा y। अब चूंकि एंड गेट का फॉर्मूला क्या होता है, y डैश इक्वल होता है a डॉट बी। अब इसके साथ क्या लगा है, नॉट गेट। नॉट गेट सिग्नल को क्या कर देता है, पलट देता है। अब यहाँ पर इसके आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, y इक्वल a डॉट बी का नॉट। मतलब यहाँ पर हमें जो भी सिग्नल होंगे उस सिग्नल को हमें नॉट गेट की सहायता से पलट देना है, तो नैंड गेट हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए नैंड गेट की हम सत्य सारणी बना लेते हैं। तो हेडिंग लगाइए यहाँ पर सत्य सारणी। नैंड गेट की सत्य सारणी। तो सबसे पहले हम सिग्नल ले लेते हैं ए के बाद यहाँ पर हमें लेंगे बी के बाद वाई डैश इक्वल ए डॉट बी, और यहाँ पर वाई इक्वल ए डॉट बी का नॉट। ठीक है, पहली कंडीशन में ए इक्वल 0, बी इक्वल 0, 0 का 0 मल्टीप्लाई किया तो 0, और 0 का उल्टा नॉट गेट क्या करता है, सिग्नल को पलट देता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। सेकंड कंडीशन में यहाँ पर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 0, 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 का उल्टा हो जाएगा 1। अगली कंडीशन देखिए, यहाँ पर ले लेते हैं 0 और यहाँ पर हो जाएगा 1, 1 का 0 मल्टीप्लाई तो 0, 0 का उल्टा हो जाएगा 1। अगला यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1, और 1 का उल्टा हो जाएगा 0। तो ये नैंड गेट की सत्य सारणी है।